दोस्तों, भारत में बहुत से राजाओं ने हुकूमत की, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। मगर आज हम बात करने वाला हूँ एक मुस्लिम महिला की, जिसने भारत ही नहीं बल्कि इस्लामिक इतिहास में पूरी दुनिया में किसी देश पर पहली बार हुकूमत की थी। कौन थी वो महिलाएं? चलिए जानते इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है उस ओर से जब 1206 में मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए प्रदेशों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस लौट गया। इस तरह भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक की गद्दी संभालने के बाद गुलाम वंश की नींद पड़ी। 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़ों से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई और गद्दी पर उसका बेटा आराम से बैठ गया। मगर वो बहुत ही आलसी और कायर था, तो उसे गद्दी से हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। दोस्तों, कुतुब मीनार जो फिलहाल दिल्ली में मौजूद है, इसकी बुनियाद तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, मगर इसको पूरा उसके दामाद इल्तुतमिश ने ही करवाया था। रजिया सुल्ताना इसी सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया के अलावा सुल्तान के 11 बेटे भी थे, मगर रजिया सुल्ताना बहुत ही अक्लमंद, होशियारी और बहादुर थी। उसके सामने उसके भाई नहती मक्कार और कायर थे, इसलिए सुल्तान को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बेटी रजिया पर ही था। सुल्तान हर जगह और हर मामले में, यहाँ तक कि सरकार के कामों में भी अपनी बेटी रजिया को ही बेटों से ज्यादा अहमियत देता था। ये बात इल्तुतमिश के बेटों को बहुत ही गलत लगती थी। उन्हें लगता था कि हम जैसे 11 बहादुर बेटे को छोड़कर सुल्तान अपनी बेटी को ही, जो कि एक लड़की है, ज्यादा अहमियत देते हैं। रजिया बचपन से ही बहुत बहादुर थी। उसने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसे काम सीख लिए थे। सुल्तान इल्तुतमिश कहीं भी जाते तो अपने शासन की बागडोर अपनी बेटी रजिया को ही सौंप कर जाते। इल्तुतमिश को अपनी बेटी रजिया पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने फैसला कर दिया कि मेरे मरने के बाद सुल्तान रजिया को ही बनाया जाए। सुल्तान की इस फैसले से दरबारी नाराज हो गए और उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी कि सुल्तान अपनी 11 बेटों के होते हुए बेटी को सुल्तान क्यों बनाएंगे, और हम लोग एक औरत की हुकूमत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरी ओर इल्तुतमिश की दूसरी बीबी शातुरखान अपने बेटे रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाना चाहती थी, इसलिए वो भी सुल्तान के फैसले के खिलाफ खड़े हो